नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले फिर निकला ईवीएम का मुद्दा, कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना ईवीएम के भाजपा का जीतना मुश्किल हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह से मिला। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच से पूर्व कांग्रेस द्वारा मांगी गई जानकारियों को राजधानी के 11 एसडीएम द्वारा नजरअंदाज करने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में यह भी प्रश्न उठाया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की चेकिंग प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। डॉक्टर रणवीर सिंह ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वो प्रदेश कांग्रेस की शिकायत को मुख्य चुनाव आयोग को भेजेगा और कांग्रेस की मांग पर विचार करेंगे। डॉक्टर रणवीर सिंह ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वो प्रदेश कांग्रेस की शिकायत को मुख्य चुनाव आयोग को भेजेगा और कांग्रेस की मांग पर विचार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज आदि शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मांग की गई सभी जानकारियां उपलब्ध होने के बाद ही पार्टी चुनाव विभाग की इस जांच प्रक्रिया में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम को लेकर के फिर से मुद्दे उठने लगे हैं और बैकफुट पर नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ा मुद्दा उठाया है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो ये कैसे माना जाए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का इस्तेमाल जिन लोगों पर कर रहे हैं वो लोगों की रजामंदी से कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में लोगों पर लोगों द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन लोगों द्वारा शासन जो होता है वो लोगों की सहमति से होता है और यही सहमति का तरीका है इलेक्शन। और अगर इलेक्शन का तरीका फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो फिर ये बड़े सवाल खड़े करता है। और कांग्रेस भी यही चाहती है कि अगर किसी भी ईवीएम मशीन पर प्रश्न उठा हुआ है या फिर उसके संदिग्ध होने की खबर है तो फिर उस ईवीएम मशीन की जांच पारदर्शिता से करवाने में आखिरकार क्या समस्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ जवाब जरूरी हैं जो चुनाव आयोग को देने होंगे, केंद्र सरकार को देना होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के बयान से मच गई है खलबली। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। पिछले 90 दिनों से चल रहे इस राज्य को लेकर भारत के पूर्व सेना प्रमुख ने जो खुलासा किया है उससे खलबली मच गई है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने यहां पर बड़ा बयान देते हुए मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी ताकत होने का संकेत दे दिया है। और उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। जनरल नरवणे ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मणिपुर में विभिन्न विद्रोही संगठनों को चीन की ओर से दी जा रही सहायता का भी उल्लेख किया। और पूर्व सेना प्रमुख ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित एक चर्चा के दौरान मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि इसमें न केवल विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो निश्चित रूप से इसमें शामिल हैं, खासकर विभिन्न विद्रोही समूहों को मिल रही चीनी सहायता। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि चीन कई वर्षों से इन विद्रोही समूहों की मदद कर रहा है और अब भी ऐसा करना जारी रखेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में किसी एक संकट से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी, सोनिया को लेकर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से लेकर यूपी में बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती हैं, जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायबरेली व अमेठी में पूरी
तल्लीनता से जुटी हुई है और गांधी परिवार के लिए अन्य संभावित सीटों पर भी गुणागणित शुरू हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले 4 लोकसभा चुनाव से रायबरेली से सांसद हैं। पिछले दिनों उनके सियासत से संन्यास लेने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन पार्टी के नेता इस चर्चा को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही रायबरेली के वोटर दूसरे दलों की ओर कदम बढ़ा दें, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस की पूरी तत्परता दिखती है। ऐसे में पार्टी रायबरेली में सोनिया गांधी को उम्मीदवार मानकर चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीसीसी चीफ का ऐलान, 1 महीने के अंदर हो जाएगा कांग्रेस का वचन पत्र जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी तैयारियों में जुटे हैं, जिससे प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। और इसी राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वचन पत्र पर कहा कि 1 महीने के भीतर कांग्रेस का वचन पत्र जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा 1 महीने के भीतर ही वचन पत्र घोषित कर दिया जाएगा और जिसको लेकर वो सभी समाजों से मिल रहे हैं और उनके बुलावे पर सम्मेलन में जा रहे हैं, जिससे उनकी मांगों को वो जान सकें। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश में महीने भर में हो रहे तीसरे दौरे पर कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, ये उन्हें देखना है कि किसको भेजे किसको नहीं। हमारे भी कई शीर्ष नेता प्रदेश में आ रहे हैं और प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता का आना आम बात है, ये सब तो चुनाव में चलता ही रहता है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री इंदौर आ रहे हैं और ये उनका इस महीने तीसरा दौरा है। साथ ही कमलनाथ भी रविवार को इंदौर में मौजूद रहेंगे, जहां वो कन्हैया कुमार के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे संविधान रक्षक। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान रक्षक बनाएगी। राजीव भवन में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संविधान रक्षक बनाने का अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत संविधान को खत्म करना चाहती है। भाजपा पिछड़ी और कमजोर वर्ग की जातियों को खत्म करने का काम कर रही है और इसे देखते हुए संविधान रक्षक बनाने की आवश्यकता पड़ी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसे लेकर विशेष अभियान चला रही है और देश भर में संविधान रक्षक बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा। संविधान रक्षक ऐप के माध्यम से सभी लोगों को संविधान की रक्षा करने का संकल्प दिलाया जाएगा। और इससे पहले राजेश लिलोटिया ने कांग्रेस एससी विभाग की बैठक ली और इसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि बनने वाली है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपोजिशन अलायंस इंडिया का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में युवा कांग्रेस के महाधिवेशन में एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर हिंसा को लेकर कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी को घेरते हुए कई सवाल उठाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी फिर निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा। इस बार भी राजस्थान में 300 किलोमीटर चलेंगे। टारगेट 10 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट जल्द ही शुरू करेंगे। खास बात यह है कि इस बार भी यात्रा राजस्थान से होकर निकलेगी। यात्रा का रूट दक्षिण जिलों से निकलने की तैयारियां चल रही है और चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने का प्रयास करेंगे। उनका यह दौरा राजस्थान की 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा। यात्रा 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। पूरी यात्रा का रूट करीब 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा होगा। राजस्थान में ये कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भास्कर को बताया कि यात्रा के फाइनल रूट पर जल्द ही एआईसीसी के स्तर पर दिल्ली से यात्रा का पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम रूप दे रहे हैं और तिथि कौन सी होगी इस पर अंतिम निर्णय भी खड़गे ही करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। जहां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर फिर से आ रही है। आपको बता दें कि यमुना का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था और दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी सब जमीन पर उतर
करके ज़मीनी हकीकत देख रहे थे और लोगों को बाढ़ की स्थिति से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर फिर से बारिश की खबरें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम से झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं। मानसून की इस बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना तो जरूर हो गया, लेकिन जगह जगह जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा की महिलाओं से बोली सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए ढूंढे वधू। जी हां दोस्तों, हरियाणा की महिलाओं के एक ग्रुप ने हाल ही में दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन महिलाओं में से एक ने सोनिया से उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी के बारे में पूछा। और इस पर सोनिया गांधी ने जवाब दिया कि आप क्यों नहीं उसके लिए एक उपयुक्त लड़की की तलाश करती हैं। ये बातचीत हाल ही में हरियाणा की महिलाओं के एक ग्रुप के साथ गांधी परिवार की मुलाकात के दौरान हुई। राहुल गांधी ने 8 जुलाई को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव का दौरा किया था और वहां उन्होंने महिलाओं के एक समूह को अपने घर पर दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया था और साथ में दिल्ली भ्रमण कराने का वादा किया था और उसी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले लालू यादव भी राहुल गांधी को लेकर इस प्रकार की बात कह चुके हैं और बारात जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन उसके कई सारे सियासी मायने निकाले गए और कहा गया कि लालू यादव कहना चाहते हैं कि आप लीड कीजिए और हम बारात की तरह पीछे आपका साथ देंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनने वाली है इंडिया की सरकार, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिक्षा के लिए नेता खुद लगा रहे बैनर होर्डिंग, जनता लगाए तो होती है सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को इंदौर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे इंदौर में बैनर, पोस्टर और झंडे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस काम में भाजपा की पूरी टीम जुट गई है। शहर को बैनर, झंडे और पोस्टर से पाटने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि क्या नियम सिर्फ जनता के लिए होते हैं? यदि आम इंसान किसी सरकारी जगह पर बैनर, पोस्टर या झंडे लगा दे तो निगम के अधिकारी तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज पूरा शहर पोस्टर से भर दिया गया है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा पर लगना चाहिए जुर्माना? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। मणिपुर में जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को मणिपुर में जातीय संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत की छवि को खराब किया जा रहा है और इसे समाप्त करने के लिए सभी दलों को एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी होगी। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत को जानने के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुका है और पहुंच भी चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुहर्रम के मद्देनजर राजा भैया के पिता को कर लिया गया नजरबंद। भद्री महल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। जी हाँ दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह नजरबंद किए गए हैं। उन्हें नजरबंद करने के बाद भद्री महल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अफसर लगातार उदय प्रताप सिंह से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और राजा भैया के पिता हर साल मुहर्रम के दिन प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर स्थित शेखपुरा में बंदर की बरसी मनाने व भंडारा करने पर अड़ जाते हैं और पिछले साल वो कुंडा तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रोते सब्जी विक्रेता को देख बोले राहुल गांधी, इन आंसुओं को पोंछना होगा। देश को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक निजी यूट्यूब चैनल का वीडियो साझा कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर एक किसान सवाल का जवाब देते वक्त रो पड़ता है। दरअसल राहुल गांधी ने जिस वीडियो को साझा किया है उसमें देखा जा सकता है कि एक सब्जी विक्रेता अपने दर्द को साझा करते हुए कहता है कि टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है। यदि हम यहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ क्या भाव बिके या ना बिके हमें नहीं पता रहता। हमें इसे बेचना ही पड़ता है क्योंकि 2 से 3 दिन में ये गलने लगता है। सब्जी विक्रेता ने कहा कि हमें कई बार घाटा लग जाता है और इससे गुजारा नहीं हो पाता, फिर कुछ ही देर में वो भावुक हो जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई से यूपी बिहार तक तेज बारिश के आसार। देश भर में मौसम का है ऐसा हाल। जहाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश आफत की तरह बरस रही है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 29 जुलाई से कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज शुरू हो गई है, वहीं कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में बारिश की तीव्रता में
कमी दर्ज की जाएगी। वहीं बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंदौर में 30 जुलाई को टकराएगी बीजेपी कांग्रेस, अमित शाह का दौरा, पूर्व सीएम कमलनाथ का कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव है, ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। 30 जुलाई को इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का दौरा होने वाला है और वहीं इसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी शहर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कारण 30 जुलाई को एक अहम तिथि के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इंदौर में शाह संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के लिए देर रात तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा लेते रहे। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य कार्यकर्ता रात में बीजेपी का ध्वज लगाते दिखे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली अगस्त के पहले कांग्रेस बनाएगी चुनाव अभियान समिति। 31 जुलाई को होगी वरिष्ठ नेताओं की बैठक। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 प्रत्याशी चयन के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उन्हें सर्वे करने वाली एजेंसियों को दिया जा रहा है ताकि मैदानी स्थिति का आकलन हो सके। सर्वे में जो भी नाम आएंगे उस पर स्क्रीनिंग कमेटी विचार कर आगे बढ़ाएगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे। समन्वय, प्रचार प्रसार और सत्कार समिति का भी गठन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इकाई में उठाई पटक के बीच राहुल गांधी 2 अगस्त को राज्य के मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बड़ी खबर दी है कि पूर्व लोकसभा सांसद 2 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। राहुल गांधी मंत्रियों से विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के लोगों से कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह करेंगे। कर्नाटक के मंत्रियों के साथ राहुल गांधी की बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 27 जुलाई को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने मंत्रियों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों को प्राथमिकता नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारे पास पीएम के लिए कई चेहरे हैं, कई चॉइस हैं। भाजपा के पास केवल एक चेहरा है, कोई चॉइस नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कर दिया पलटवार। जहां दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन की तस्वीर साफ होने के साथ ही बीजेपी और एनडीए में शामिल दल अब पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष को बिना दूल्हे की बारात कहा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से पीएम कौन होगा। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास कई चेहरे हैं, कई चॉइस हैं। भाजपा के पास केवल एक चेहरा है और कोई चॉइस नहीं है। शुक्रवार को अजमेर की यात्रा पर गए अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातें की और कहा कि गठबंधन में बहुत से अनुभवी नेता हैं, सभी ने अपने अपने राज्यों में अच्छे व विकास के बड़े काम कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में देश को बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया है। भाजपा सरकार ने अपने स्वार्थ में मणिपुर की घटना को होने दिया। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, सचिन पायलट ने बांधे अशोक गहलोत सरकार की तारीफों के पुल, विधानसभा चुनाव को लेकर कर दिया जीत का यह बड़ा दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर समेत कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें विफल हो गई हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पायलट ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। पायलट ने टोंक में संवाददाताओं से कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें विफल हो गई हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। पायलट टोंक जिले के 2 दिवसीय दौरे पर थे और वहां उन्होंने कृषि उपज मंडी में मिनी फूड पार्क और अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की उन्नति के लिए काम किया है, मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया है। बीजेपी पर किसान विरोधी काले कानून लाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तो मंडी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती और किसान बर्बाद हो जाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस बनाएगी चुनाव अभियान समेत अन्य समितियां। 31 जुलाई को कमलनाथ नई दिल्ली में कर देंगे बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 अगस्त के पहले चुनाव अभियान समेत अन्य समितियों का गठन करेगी। इसके लिए 31 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बताया गया कि समितियों के क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखने के साथ वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया जाएगा और सहयोगी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव निकट है और ऐसे में ताबड़तोड़
तोड़ तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस पार्टी, ताकि भाजपा को जिस प्रकार से 2018 में हराया गया था वही 2023 में भी कांग्रेस पार्टी करके दिखाए और सरकार बना के दिखाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अध्यादेश के खिलाफ वोट देने व्हील चेयर से संसद आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मोदी सरकार को घेरने के लिए है इंडिया का ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश को संसद में हराने के लिए विपक्ष अब अपना पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, ऐसी स्थिति में जब व्हील चेयर से एक ऐसा व्यक्ति सदन पहुंचेगा जो कभी इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं या फिर पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिनके दौर में इकोनॉमी ने जो है वो नई ऊंचाइयों को छुआ था भारत की अर्थव्यवस्था ने, और वो जब अब सदन में आएंगे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। एनडीए में शामिल सभी पार्टी वोटिंग के दिन अपने सभी सांसदों की उपस्थिति दर्ज कराकर और बिल को पास होने से रोककर सरकार के साथ ही देश को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक वोटिंग के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जैसे कई बुजुर्ग नेताओं को संसद की कार्रवाई में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल केंद्र सरकार अगले सप्ताह संसद में पेश करेगी और इस बात की जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने राज्यसभा में दी है। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया था। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह से ही फैसला ले सकते हैं और अब शीर्ष अदालत के इसी आदेश को निरस्त करने के लिए दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई थी। अब उस अध्यादेश को सदन से पास कराना होगा, लेकिन उसके खिलाफ जो स्ट्रेटेजी विपक्ष ने बनाई है वो कुछ ऐसी है कि बीजेपी के लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष इस अध्यादेश को गिरा पाने में कामयाब हो पाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में बड़ी सेंधमारी करेगी कांग्रेस, बीजेपी को होगा सीधा नुकसान, सर्वे में किया गया दावा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने बाकी है। ऐसे में बीजेपी समेत पूरा विपक्ष चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी की नजर जहां हैट्रिक लगाने पर है तो वहीं कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है, इसको लेकर एक नया सर्वे आया है जिसने नींद उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में किए गए एक सर्वे में आंकड़े सामने आए हैं। हिमाचल की इस बार इंडिया गठबंधन में विपक्षी दल और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं तो इसका उन्हें ज्यादा फायदा मिलते नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ 53% वोट मिलते नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जा रही है। शांति बहाल हुई तो राहत शिविरों में क्यों रह रहे हैं लोग, मणिपुर पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं ने उड़ाई केंद्र की नींद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा है और इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहां शांति का संदेश देने के लिए आए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि मणिपुर में शांति बहाल हो गई है तो लोग राहत शिविरों में क्यों रह रहे हैं, वो अपने घर वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अगर पीएम मोदी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मणिपुर का दौरा करने का फैसला करते हैं तो हम उनके साथ जाना चाहेंगे। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में दल ने चुराचांदपुर कॉलेज के छात्रावास में स्थापित एक राहत शिविर का दौरा किया। तो दोस्तों, वाकई में अगर शांति यहाँ पर बहाल हो चुकी है तो लोग अपने घरों में क्यों नहीं है और राहत शिविरों में क्यों है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत